भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कोई नहीं करता, उसका निर्वाचन होता है। इलेक्शन के माध्यम से उसको चुना जाता है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको साधारण से शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन। अब ये संघ क्या है? संघ की कार्यपालिका, हमारे देश के 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से जो है राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो राज्यसभा के अंदर होता है। राज्यसभा के एमपी होते हैं और जो लोकसभा होती है वो लोगों का जो है रिप्रेजेंटेशन करती है। वहाँ एमपी होते हैं लोकसभा के, ठीक है। तो उसी में से ही राष्ट्रपति को चुना जाता है, प्रधानमंत्री को चुना जाता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होते हैं जो है वो भी पहले एमपी होते हैं, फिर बाद में जो उनको मंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रपति उनको जो है मंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि भाई संघ की मैंने बात बताई आपको कि भाई संघ एक्चुअली में है क्या। राज्यों का समूह एक संघ है। ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के जो है ये मंत्री हैं, जो संघ के मंत्री हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, ठीक है ना। क्योंकि राष्ट्रपति मैंने बताया पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है कि राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देता, तो वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। और सारे के सारे जो काम है वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, इसलिए वो कार्यपालिका का भी हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का भी। राष्ट्रपति के आदेश पे ही सारे काम होते हैं। काम करता कौन है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर होता है। उधर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है कि राज्यसभा का जो है वाइस चेयरमैन भी होता है, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन के रूप में क्या है, ये भी एक तरीके से जो है उसका विधायिका का, लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो मैंने संघ की बात करी। तो हम बात करेंगे कि भाई इसका जो राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कोई नहीं करता है। राष्ट्रपति का जो है इलेक्शन होता है। तो इसमें जो इलेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल, या निर्वाचन, जो इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ठीक है। उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, निर्वाचक मंडल के अंदर ये जो होते हैं संसद के जो है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखना, दोनों जो संसद के दोनों सदन है, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा, इसके जो दोनों जो निर्वाचित, इलेक्टेड, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो है 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं, उनका इलेक्शन नहीं होता है, वो नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति उनको, तो वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो नॉन इलेक्टेड है, जो नॉमिनेटेड है। और इसी तरीके से जो राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचित जो सदस्य होंगे, इलेक्टेड होंगे, जो एमएलए हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन के दो सदस्य जो है लोकसभा में हम जो राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करते हैं। हालांकि अब तो वो ख़त्म कर दिया एंग्लो इंडियन का सिस्टम, कोई संविधान का संशोधन करके एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इनके अंदर जो राज्यसभा के अंदर जो है मैंने बताया था आपको, राज्य विधानसभा के अंदर मैंने बताया था कि इसमें भी 6 जो स्टेट्स हैं हमारे, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, या तेलंगाना है, या कर्नाटक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके अंदर क्या है, कर्नाटक में भी इनके अंदर क्या है कि बाइकैमरल है, द्विसदनात्मक सिस्टम है। एक तो विधानसभा है, दूसरी विधान परिषद है। विधान परिषद में जो है नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड होते हैं ना, वहाँ भी जो है विधान परिषद के अंदर जो है गवर्नर, जो राज्यपाल है, कुछ सदस्य जो है वो नॉमिनेट करता है। तो वो जो नॉमिनेट सदस्य है वो इसके इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पहले कौन हो गए? पहले तो हो गए भाई सदन के जो दोनों निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, इनके जो इलेक्टेड सदस्य एमपीज हैं। फिर है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि अब तो जो है जम्मू कश्मीर भी जो है वो यूटीज़ है, यूटीज़ के साथ साथ उसमें विधानसभा भी है, तो वो भी इसमें आएगा इसमें, क्योंकि अभी उसके बाद जब से वो 360 हटाई है तो उसमें विधानसभा के इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर राष्ट्रपति का नेक्स्ट टाइम जो है अगर इलेक्शन होता है और वहाँ विधानसभा के जो है चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर के, तो वो भी इसमें जो है शामिल होंगे, J&K
के जो विधानसभा सदस्य हैं, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो ये इन तीनों को मिलाकर के हम इसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जिसको ज़्यादा वोट पड़ेगी, मतलब कि मेजोरिटी प्लस, मतलब 50% प्लस वोट, तो वो जो राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित हो जाएगा। इसके अलावा ये तो मैंने बताया कि जो ये निर्वाचित सदस्य हैं ये सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को बाई चांस अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो उसको हटाने की कोई एक प्रक्रिया होती है जिसको महाभियोग या इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं ये इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आती है तो उसके अंदर ये जो है इसको राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया आती है उसमें वो वोट डाल सकते हैं। ये इसमें एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। और जब राष्ट्रपति का जो है चुनाव हो जाता है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उनको जो है वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद की। और राष्ट्रपति अगर अपना रेजिग्नेशन अगर देना चाहे तो राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को जो है संबोधन के साथ वो जो है अपना रेजिग्नेशन देते हैं। बाई चांस अगर राष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो उसकी जगह जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो कौन होगा, वो होगा वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मान लिया बाई चांस पद खाली है, तो उसके दौरान मतलब जो है ऑफिशिएटिंग जो है प्रेसिडेंटशिप को कौन करेगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मान लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भी खाली है, वैसे तो पद खाली नहीं होता, या तो कार्यवाहक चीफ जस्टिस होगा या फिर चीफ जस्टिस वो होगा ही होगा, तो दूसरा जो सीनियर जज होगा वो राष्ट्रपति के पद को जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो काम करेगा, ठीक है। ये मैंने राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें बताई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है इसमें एक फार्मूला होता है, राष्ट्रपति का पूरा लेक्चर होगा तो उसमें बताएंगे हम कि एक जो एमएलए की जो वोट की कीमत निकाली जाती है कि एक एमएलए की वोट की कीमत क्या होगी, एक नहीं होगी, उसमें क्या होगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, ठीक है, इंटू 1/1000। इस फार्मूले से एक एमएलए के जो है वोट की कीमत निकाली जाती है। तो ये आपकी समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति का जो है जो नियुक्ति नहीं होती है, राष्ट्रपति का जो है वो निर्वाचन होता है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो आप कहेंगे भी प्रधानमंत्री का भी तो निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री पद का निर्वाचन नहीं होता है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री पहले एमपी बनेगा, एमपी की जो पोस्ट होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो मेंबर बनते हैं उसके लिए इलेक्शन होता है। जब वो एमपी बन जाता है तब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है किसी व्यक्ति को, किसी एमपी को अपना नेता चुनती है, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उस एमपी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर जो है सबसे पहले एमएलए बनना पड़ेगा उसको, है ना। एमएलए का तो इलेक्शन होगा, है ना, तो एमएलए का इलेक्शन होगा तो वो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी अपना एक नेता चुनेगी, वो एमएलए होगा, तो फिर राज्यपाल जो है उसको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाता है, उसको चीफ मिनिस्टर नियुक्त करता है। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इन द सेंस उस पद का। वैसे तो जो इसकी जो इलेक्शन की जो सिस्टम है इसका, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन वो निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कि जैसे हम तो एमपी और एमएलए को चुनते हैं, फिर एमपी एमएलए आगे जा करके राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। थैंक यू।